रुचिका जम्वाल। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की बायोकेमिस्ट्री लैबोरेटरी के बारे में कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या काम करा जाता है और कौन कौन से टेस्ट यहाँ होते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब हम यहीं से जाएंगे बायोकेमिस्ट्री लैब। बट बायोकेमिस्ट्री लैब जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ओपीडी कलेक्शन सेंटर, जहाँ पे जो है वेरियस ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करे जाते हैं और लैब भेजे जाते हैं। यहीं ओपीडी कलेक्शन सेंटर के साथ ये SRL डायग्नोस्टिक्स है, यहाँ पे भी वेरियस टेस्ट करे जाते हैं। और ये है ओपीडी कलेक्शन सेंटर, यहाँ पे जो है सभी आउटडोर पेशेंट्स जो होते हैं उन सब के ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं और फिर डिफरेंट लैब्स को सेंड करे जाते हैं जिस लैब्स से रिलेटेड जो सैंपल हैं। यहाँ पे पैथोलॉजी के हीमैट लैब के लिए भी सैंपल्स कलेक्ट होते हैं और माइक्रोबायोलॉजी के सीरोलॉजी लैब और बायोकेमिस्ट्री के जो सभी सैंपल्स है वो यहीं पे कलेक्ट करे जाते हैं और बाद में जो है वो सब रिस्पेक्टेड लेबोरेटरीज़ को सेंड करे जाते हैं सैंपल्स। तो जब सैंपल्स ले लेते हैं हम तो फिर साथ साथ में पेशेंट को गाइड भी कर देते हैं कि कब उन्हें रिपोर्ट मिलेगी और कितने बजे उन्हें रिपोर्ट लेने आना है। और हम जो है सैंपल अलग अलग रखते हैं, उनको साथ में नहीं रखते हैं मिक्स करके, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जो बायोकेमिस्ट्री के उनको अलग रखेंगे, जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए वो अलग, और जो हीमैट के लिए उन्हें अलग रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री लैब। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दूंगी कि कैसे जो है ब्लड सैंपल्स को प्रोसेस करा जाता है लैब में। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये है बायोकेमिस्ट्री लैब का रिसेप्शन एरिया। जिनके भी बायोकेमिस्ट्री लैब से रिलेटेड टेस्ट होते हैं उन सब के सैंपल्स यहीं पे रिसीव करे जाते हैं। फिर चाहे वो इंडोर पेशेंट का सैंपल हो या आरटी पेशेंट का सैंपल हो या आउटडोर पेशेंट्स के सैंपल हो, वो सब यहीं पे रिसीव करे जाते हैं। और जो सैंपल्स हमने ओपीडी कलेक्शन में कलेक्ट करे थे आउटडोर पेशेंट्स की, वो सब भी यहीं पे रिसीव करे जाते हैं। और जब सैंपल्स यहाँ पे सारे आ जाते हैं तो उनको सबसे पहले सेपरेट करा जाता है और जो फॉर्म्स होते हैं उन सबको भी अरेंज करा जाता है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री लैब में सिर्फ एक ही टेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे वेरियस टेस्ट होते हैं। जैसे कि रूटीन टेस्ट में आ गए हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल या पेनक्रियाज फंक्शन टेस्ट, या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना हो तो वो सब रूटीन टेस्ट में आ जाते हैं। और जो अनदर टेस्ट जो बायोकेमिस्ट्री लैब में होते हैं उनमें आ जाते हैं PT INR, HbA1c, CRP, डी डाइमर या थायराइड फंक्शन टेस्ट और PSA टेस्ट। तो डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो लैब में करे जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम सैंपल्स और रिक्विजिशन फॉर्म्स को अरेंज कर देते हैं ताकि सैंपल प्रोसेस करते वक्त कोई डिफ़िकल्टी ना हो और गलती से भी कोई गलत सैंपल ना लग जाए। और जब सैंपल अच्छे से रिसीव कर लेते हैं उसके बाद जो है हम सैंपल्स को इंक्यूबेट करते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि जो है ब्लड अच्छे से क्लॉट हो जाए और जब बाद में हम सेंट्रीफ्यूज़ करें तो सीरम जो है इजीली सेपरेट हो जाए। हमारे बायोकेमिस्ट्री लैब में जो है 3 सेंट्रीफ्यूजीज हैं जिसमें जो है सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं। जब तक जो सैंपल इंक्यूबेट करे हैं, यानी कि जब तक जो ब्लड सैंपल्स अच्छे से क्लॉट हो जाते हैं, तब तक हम अल्टरनेटिवली जो रिक्विजिशन फॉर्म्स हैं उन सब की एंट्री डेली रजिस्टर में कर देंगे। तो हमारे पास, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि 3 डिफरेंट सैंपल्स आते हैं। जैसे इंडोर पेशेंट्स के अलग सैंपल आते हैं और RT पेशेंट्स के अलग सैंपल आते हैं और आउटडोर पेशेंट्स के अलग सैंपल आते हैं। तो उन सब की एंट्री अलग अलग रजिस्टर में करी जाती है ताकि जो है रिकॉर्ड मेंटेन रहे। और यहीं साथ में आप देख सकते हो डीआयनाइज्ड वाटर प्लांट भी है। जो ये प्लांट है ये डीआयनाइज्ड वाटर प्रोड्यूस करता है जो कि हाईली प्योर होता है और जो मशीन्स यूज़ होती हैं बायोकेमिस्ट्री लैब में उनकी वर्किंग के लिए नेसेसरी होता है। तो फ्रेंड्स, अब एंट्रीज भी हो गई रिक्विजिशन फॉर्म्स की डेली रजिस्टर में, और जो हमने सैंपल्स रखे थे इंक्यूबेटर में तो उसके 5 मिनट भी हो गए और ब्लड भी अच्छे से क्लॉट हो गया। तो अब हम सैंपल्स को इंक्यूबेटर से निकालेंगे और फिर उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे सेंट्रीफ्यूज में। यहाँ बायोकेमिस्ट्री लैब में जनरली रूटीनली 3 कलर्ड वैक्यूटेनर्स में आता है सैंपल। एक तो हो गया रेड कलर्ड वैक्यूटेनर, और एक हो गया पर्पल कलर्ड, और एक हो गया ब्लू कलर्ड वैक्यूटेनर। जो रेड कलर्ड वैक्यूटेनर होता है वो विदाउट एंटीकोगुलेंट होता है, और जो पर्पल कलर होता है उसमें EDTA एंटीकोगुलेंट होता है, और जो ब्लू कलर वैक्यूटेनर होता है उसमें होता है सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट इन द रेशियो ऑफ 1:4। तो ब्लड सैंपल्स जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया होल ब्लड, और एक हो गया सीरम, और एक हो गया
प्लाज्मा। तो जब हम इन सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो जब हम रेड कलर्ड वैक्यूटेनर में जो सैंपल होता है उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें जो है सीरम सेपरेट हो जाता है। बायोकेमिस्ट्री के जो रूटीन टेस्ट होते हैं वो सब सीरम से ही लगाए जाते हैं। और जब हम ब्लू कलर्ड वैक्यूटेनर में जो ब्लड सैंपल है उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें जो है प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है। तो प्लाज्मा जो है इट इज़ यूज्ड फॉर कोगुलेशन स्टडीज़। जो भी पीटी, आईएनआर और डी डाइमर के टेस्ट हैं वो प्लाज्मा के थ्रू रन करे जाते हैं। और जो पर्पल कलर्ड वैक्यूटेनर है उससे हम HbA1c का टेस्ट करते हैं, तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज नहीं करते हैं क्योंकि जो HbA1c का टेस्ट है उसके लिए जो है हमें होल ब्लड सैंपल चाहिए होता है। होल ब्लड मीन्स जिसमें जो सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी हो और प्लाज्मा भी हो, तो उसके थ्रू जो हम HbA1c का टेस्ट रन करते हैं। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है बाय विच पार्टिकल्स आर सेडिमेंटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो आइडियल स्पीड होती है वो होती है 3000 RPM और जो आइडियल टाइम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए वो होता है 10 to 15 मिनट। तो जब तक जो है सैंपल सेंट्रीफ्यूज हो रहे होते हैं तब तक अल्टरनेटिवली लैब में जो है बाकी सैंपल जो है प्रोसेस करे जाते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के 15 मिनट्स भी पूरे हो गए हैं तो सैंपल जो है अच्छे से सेंट्रीफ्यूज हो गए होंगे। तो हम सेंट्रीफ्यूज को ओपन करेंगे तो स्पीड को पहले 0 पे आने देंगे और जो टाइम है वो तो 0 हो ही गया है क्योंकि 15 मिनट्स हो गए हैं। फिर बाद में जो है हम सैंपल्स को निकाल देंगे और जो है उनको रैक्स में रख देंगे। आप लोग सैंपल्स को देखकर नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे सेपरेशन हुई है। जो सेडिमेंटेड पार्ट है वो है RBCs और जो येलोइश पार्ट है वो है सीरम। तो अब जब सैंपल सेंट्रीफ्यूज हो जाते हैं तो उसके बाद जो है हम सैंपल लोडिंग करते हैं। सैंपल लोडिंग यानी कि जो सीरम है उसको हम सेपरेट कर देते हैं ब्लड से और कप्स में अरेंज कर देते हैं। फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं एनालाइजर्स में। ताकि सैंपल लोडिंग करते वक्त कोई डिफिकल्टी ना हो तो सबसे पहले मैंने नेम वाइज जो है सारे सैंपल्स अरेंज करे। फिर सर ने जो है रैक्स में अरेंज करे सारे सैंपल्स। रैंडम टेस्ट करने के लिए बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे 2 मशीन्स हैं हमारे लैब में, एक तो रॉश है और एक AU680 है। जो AU680 मशीन है वहाँ पे जो हम बार कोडेड सैंपल्स हैं उसे भेजते हैं, मतलब कि जो आउटडोर पेशेंट्स के सैंपल्स होते हैं वो सारे AU680 में हम प्रोसेस करते हैं और जो दूसरे होते हैं इंडोर पेशेंट्स एंड RT पेशेंट्स के सैंपल वो करते हैं हम रॉश पे। बायोकेमिस्ट्री में जो मशीन्स यूज होती हैं उनको बोलते हैं ऑटो एनालाइजर्स। तो जो ऑटो एनालाइजर्स हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। एनालाइजर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं जैसे कि सेमी ऑटो एनालाइजर्स, पैच एनालाइजर्स, रैंडम एक्सेस ऑटो एनालाइजर। तो जो हमारे लैब में यूज होता है वो होता है यूज डिस्क्रीट रैंडम एक्सेस एनालाइजर। तो मैं आपको थोड़े से फीचर्स बता देती हूँ इस एनालाइजर के। तो जो ये एनालाइजर है ये वर्क करता है कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल पे और हम इस एनालाइजर में डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं एक टाइम पर। थ्रू दिस एनालाइजर लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स कैन बी एनालाइज्ड एंड वैरायटी ऑफ टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल सैंपल एंड वॉल्यूम ऑफ सीरम सैंपल्स यूज्ड आर वेरी लेस। Its other features includes that it requires less reagents, less glassware and less manual power। and जो manual mistakes हम खुद मतलब मैनुअली करते हैं काम लाइक पिपेटिंग, वो एरर हम भी अवॉइड कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू। और अगर कोई पर्सनल एरर है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका फीचर ये है कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिजल्ट एंड में आता है वो शॉर्ट टाइम पे हमें अचीव हो जाता है एंड दैट रिजल्ट्स आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। एनालाइजर्स में जो एक स्पेशल फीचर होता है दैट इज़ ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन में आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। अगर हमारे पास मैनुअल पावर की कमी है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है करने को और रिपोर्ट भी अर्जेंटली चाहिए, तो वो सब जो हमने काम मैनुअली करना होता है वो रिप्लेस कर देते हैं हम ऑटोमेशन से। तो जो ऑटोमेशन होती है इट इज़ द मैकेनाइजेशन ऑफ कन्वेंशनल मैनुअल मेथड्स। जो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है इट इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इकोनॉमी, कन्वीनियंस एंड इट्स रिलायबिलिटी। इट इज़ ऑल ड्यू टू ऑटोमेशन दैट जो हम मैनुअली काम करते हैं, सारे जो मैनुअली स्टेप्स होते हैं लाइक पिपेटिंग, मिक्सिंग, कैलकुलेशंस या प्रिंटिंग, वो सारे जो है मशीन से हो जाते हैं और हमें भी मतलब कम मेहनत करनी पड़ती है और मैनुअल एरर्स भी इस वजह से जो है रिड्यूस हो जाते हैं और जो रिजल्ट्स हैं बाद में हमें एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि ये रेड कलर का रैक है, यानी कि थोड़ा डिफरेंट कलर का रैक है और हम इसको अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं हम एनालाइज़र में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो एनालाइजर्स हैं इसमें हम किसी भी सैंपल को प्रायोरिटी दे सकते हैं बाय स्टैट फैसिलिटी। तो जो बार कोडेड सैंपल्स से उन सब की इन्फॉर्मेशन तो मशीन खुद रीड कर लेती है और टेस्ट भी खुद ही लग जाते हैं ऑटोमेटिकली और कोई इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं करनी पड़ती है। और जो विदाउट बार कोडेड सैंपल्स होते हैं उन सबके टेस्ट भी खुद लगाने पड़ते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन भी खुद फिलअप करनी पड़ती है। मीन्स कि इसमें थोड़ा मैनुअली ज़्यादा काम होता है, इसमें सारे टेस्ट भी खुद लगाने पड़ते हैं और जो पेशेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो डेमोग्राफी है, वो भी सब खुद ही करना पड़ता है। तो जब तक जो मैम डेमोग्राफी कर रहे हैं और सैंपल जो है प्रोसेस हो रहे हैं एनालाइजर्स में, तो मैं तब तक आपको
बाकी का बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट दिखा देती हूँ। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रूम में होता है हमारा PTNR का टेस्ट, जो कि प्लाज्मा के थ्रू रन करा जाता है। PT मीन्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इट इज़ अ टेस्ट विच इज़ यूज्ड टू हेल्प एंड डायग्नोज अ bleeding disorder or excessive clotting disorder, and INR means international normalized ratio. It is calculated from a PT result and is used to monitor how well the blood thinning medicines work to prevent blood clots. इस रूम के जो नेक्स्ट रूम है वो है स्टाफ रूम, और जो स्टाफ रूम के नेक्स्ट जो रूम है वो है रूम नंबर 112। इस रूम में होते हैं हमारे HbA1c, CRP, माइक्रो एल्ब्यूमिन्स एंड डी डाइमर टेस्ट। जो HbA1c का टेस्ट है ये जनरली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होता है, और ये टेस्ट जो है पिछले 2-3 महीनों की एवरेज ब्लड शुगर लेवल बताता है। और जो CRP टेस्ट होता है वो मेजर करता है अमाउंट ऑफ CRP इन दी ब्लड टू डिटेक्ट इन्फ्लामेशन ड्यू टू एक्यूट कंडीशंस और टू मॉनिटर द सिवियरिटी ऑफ डिजीज इन क्रॉनिक कंडीशंस। CRP मीन्स सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जो कि लीवर के द्वारा बनाई जाती है, तो CRP टेस्ट जो है इस प्रोटीन को मेजर करता है। एंड जो डी डाइमर टेस्ट है इट इज़ जनरली यूज्ड टू हेल्प रूल आउट द प्रेजेंस ऑफ अ सीरियस ब्लड क्लॉट इन द ब्लड। जो HbA1c है वो होल ब्लड, और जो CRP है वो सीरम, एंड जो डी डाइमर टेस्ट है वो प्लाज्मा के थ्रू रन करा जाता है। जो HbA1c के सैंपल्स हैं वो D10 मशीन में करे जाते हैं प्रोसेस, और जो CRP की टेस्टिंग है वो नाइको कार्ड रीडर्स के थ्रू करी जाती है। इस रूम के ही सामने जो है हमारे जो लेक्चरर हैं डॉक्टर सतीश उमटा सर, उनका कैबिन है, और इस रूम के ही सामने है स्टोर रूम। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टोर रूम में क्या होता है। तो इस रूम में जो है वेरियस रिएजेंट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखे होते हैं रेफ्रिजरेटर्स में। तो जो रिएजेंट्स हैं वो टेस्टिंग के लिए नेसेसरी होते हैं, वेरियस टेस्ट के लिए अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं, और जो एनालाइजर्स हैं उनकी कैलिब्रेशन और क्वालिटी कंट्रोल को परफॉर्म करने के लिए अलग रिएजेंट्स होते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो रूम है वो है रूम नंबर 109। इस रूम में जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट होते हैं, जो कि अगर कोई थायराइड ग्लैंड से रिगार्डिंग कोई डिसऑर्डर है उसको डिटेक्ट करने के लिए करे जाते हैं। और एक PSA टेस्ट होता है, यानी कि प्रोस्टेट सरफेस एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। अगर कोई प्रोस्टेट कैंसर हो तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट होता है। और जो ये टेस्ट होते हैं ये होते हैं हमारे बैकमैन कोल्टर मशीन में। और ये है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का ऑफिस। यहाँ पे जो भी ऑफिशियल वर्क होता है लैब का और पूरे डिपार्टमेंट का वो सब यहीं पे हैंडल करा जाता है। अगर कुछ भी रिएजेंट्स ख़त्म हो गए हों, वो मंगवाने हो, या कोई और प्रॉब्लम हो ऑफिशियली, तो वो सब यहीं से मैनेज करा जाता है। तो अभी मैंने आपको मैक्सिमम जो रूम्स है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो दिखा दिए, और जो नहीं दिखाया वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूँगी। तो अब तक जो है सैंपल जो थे वो प्रोसेसिंग के लिए लगाए थे वो हो गए होंगे और उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी होगी। तो अब हम जाएंगे रिपोर्टिंग रूम, जहाँ पे जो हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी सारी, जो भी रूटीन टेस्ट थे उन सब की रिपोर्ट यहीं पे आएगी। जो भी रूटीन टेस्ट के सैंपल थे जो हमने प्रोसेस करे थे ऑटो एनालाइजर्स में, उन सब की रिपोर्ट यहीं आएगी। और फिर जब मैम इन रिपोर्ट को दे देंगे तो उसके बाद जो है हम इनको सीनियर बायोकेमिस्ट के पास साइन करवाते हैं, और वो साथ में चेक भी करते हैं कि अगर कोई लेवल हाई है किसी चीज़ का, कुछ ज़्यादा ही हाई है, अगर नहीं होना चाहिए बाकी टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो अगर सैंपल रिपीट लगाना है तो वो उस सब की गाइडेंस देते हैं। तो फिर जब जो रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो सारी रिपोर्ट्स हमेशा साइंड होनी चाहिए। कभी भी किसी पेशेंट को कोई भी रिपोर्ट नहीं देनी है जो कि विदाउट सिग्नेचर हो। तो हमेशा रिपोर्ट साइन करवानी चाहिए, या तो सीनियर बायोकेमिस्ट से करवानी है, या फिर कंसल्टेंट है लैब में या बायोकेमिस्ट हैं वो रिपोर्ट्स को साइन करेंगे। तो जब जो पूरी रिपोर्ट्स साइन हो जाती है तो उसके बाद जो है ये रिपोर्ट्स की जो है एंट्री करनी होती है डेली रजिस्टर में, जहाँ पे जो हमने पहले जो है रिक्विजिशन फॉर्म्स की एंट्री करी थी। एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन रहता है हमारे पास भी लैब में। अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट गुम भी हो जाए तो फिर हम उसको जो एंट्री करी होती है वहाँ से रिपोर्ट बना के दोबारा डुप्लीकेट रिपोर्ट दे सकते हैं। तो लैब में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जो पेशेंट्स को जब रिपोर्ट दी जाती है तो वो साइंड हो, और जो है उस रिपोर्ट की एंट्री डेली रजिस्टर में हो चुकी हो। फिर जब एंट्रीज हो जाती है तो रिपोर्ट्स को सबको इकट्ठा रखा जाता है, और जो सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया होते हैं वो उन सब रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके ले जाते हैं, और फिर एंड में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रिपोर्ट्स को सबका नाम लेकर।
और फिर लैब्स में जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो फिर बाद में एंड में मशीन्स को मींस ऑटो एनालाइजर्स को मेंटेनेंस दी जाती है। और जब एनालाइजर स्टैंड बाय पोजीशन पे आ जाता है तो फिर बाद में एंड में ऑफ करा जाता है। तो फिर जब लैब का सारा इन्फेक्शियस काम ख़त्म हो जाता है तो फिर हम एंड में हैंड वॉशिंग करते हैं, एक प्रॉपर हैंड वॉशिंग करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो भी स्टूडेंट्स लैब में काम करते हैं उन सबको लॉग बुक मेंटेन करनी पड़ती है। लॉग बुक में सब कुछ लिखना पड़ता है कि उन्होंने दिन भर क्या किया और क्या ऑब्जर्व किया। एंड फिर उसके बाद SLT से सिग्नेचर करवाते हैं और फिर सीनियर बायोकेमिस्ट से सिग्नेचर करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम।